जिस प्रदेश के किसानों ने लोकसभा में 29 में से 29 दी हो और विधानसभा एक तरफा दी हो, उस प्रदेश के किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। उस प्रदेश के किसानों को रोते हुए नहीं आ रहा है। माँ प्रकृति ने जिस तरीके से किसानों को मार मारी है और जिस तरीके से सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को नज़रअंदाज करना किया है, वो कल्पना से परे है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने उच्च शीर्ष नेतृत्व को क्या रिपोर्ट देते हैं। सिर्फ पद ही उनके लिए मायने होते हैं या किसानों की हालत भी मायने होती है। मैं आपसे स्पष्ट बता दूं कि यदि अगर महागठबंधन नहीं टूटता और मध्य प्रदेश लोकसभा में बीजेपी की रीढ़ की हड्डी नहीं बनता, मतलब 29 में से 29 नहीं देता, आज स्थितियां कुछ और होती। मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, जो किसानों की दयनीय स्थिति है उस पर गहन विचार विमर्श किया जाए। सोयाबीन की जो हालत है वो कहीं पे रोटावेटर चला दिया गया, कहीं पे कल्टीवेटर चला दिया गया और निकल रही है तो 30 किलो से 50 किलो से 1 क्विंटल तक 1 एकड़ में निकल रहा है। 1 एकड़ में ये प्रोडक्शन है। कपास पूरा ख़राब हो चुका है, बाहर पूरा ख़त्म हो गया ये दूसरे वाले पानी में, और मक्का का जो भाव है 1000, 1200, 1300 पर। अब आप सोचिए, इस महंगाई की दौर में जो किसान बीज लेके आया है 5%, 10% के पैसे उधार लेकर लाया है। यूरिया तो मिला ही नहीं था, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, थोड़ा बहुत मिला। और यदि अगर बाकी खाद बीज दवाई इतने महंगे लाए हैं तो किसान अब क्या करेगा। आप खुद सोचें, यदि अगर आप किसान होते, एक छोटे किसान होते या एक मध्यम वर्ग के किसान होते, तो आप क्या करते। आदरणीय मोदी जी, मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ बना इस बार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश गढ़ बना। जिन्होंने आपको अपना माना उन्हें पराया मत कीजिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिन्होंने आपको अपना माना है उन्हें पराया मत कीजिए। ये आपका सच्चा साथी है, न केवल पिछली बार बल्कि तीसरी बार से आपका सच्चा साथी बना है। यदि अगर आज भी आपने किसानों की हालत को नहीं समझा तो अगली बार ये आपका अपना होगा या नहीं होगा, ये भगवान जानेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी प्रकार की चेतावनी या धमकी दे रहा हूँ। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं भी बीजेपी का सदस्य हूँ, लेकिन मेरे किसानों की बात मोदी जी तक जाए, मेरे किसानों की बात मुख्यमंत्री जी तक जाए। इसके बाद ईश्वर सबका है, यदि अगर आज आपका है तो कल किसान का होगा। याद रहे, न्यूनतम मूल्य जल्द से जल्द दें, किसानों को सोयाबीन का मुआवजा जल्द से जल्द दें, और यदि अगर कपास के भी नुकसान हुए हैं उसका भी मुआवजा जल्द से जल्द दें। यदि अगर किसान बिखर गया, मध्य प्रदेश का किसान बिखर गया, तो आने वाले समय में सरकारों की हालत ख़राब होने वाली है। लिख के दे दूं मैं, ये वीडियो संभाल लेना। यदि अगर मध्य प्रदेश का किसान बिखरा तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। ये तुम अपना बीजेपी का किसान है, जिसने 29 में से 29 दिए हैं, ये बीजेपी के किसान हैं। जिसने एक तरफा विधानसभा दी हो, ये बीजेपी के किसान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये परफेक्ट समय है। आज किसान दुख की घड़ी में है, इस किसान के लिए कुछ कीजिए। बाकी आपके चमचे पद की लालचा में आपको न कुछ करने देंगे न कुछ होने देगा। आप खुद आइए ग्राउंड लेवल पे, खुद चेक कीजिए क्या ये वास्तव में भयानक स्थिति है। क्या कैसे चलाएगा, बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बच्चों के शादी ब्याह कैसे करेगा, साल कैसे चलाएगा, परिवार का गुजारा कैसे करेगा। ये स्थिति है। आदरणीय मोदी जी, आपको एक विशेष पैकेज मेरे मध्य प्रदेश को देना चाहिए, जैसे 12 लोकसभा के समय पे जैसे आपने लोकसभा के समय बिहार को दिया था, जो वादा किया निभाया। जैसे आपने आंध्र प्रदेश को दिया था, जो वादा किया निभाया। आज आपको मध्य प्रदेश को भी एक वादा करना चाहिए। इसने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसने सिर्फ आपको दिया है। आज आप कुछ दीजिए आदरणीय मोदी जी, आज आप कुछ दीजिए। आज हमारे किसान को आपकी ज़रूरत है मोदी जी। धन्यवाद। विजय सिंह CFA फ्रॉम मुंबई, निमाड़।